और डार्लिंग क्या कर रही हो? अरे तुम ये क्या कर रहे हो? माँ जी आ जाएंगी, हटो पीछे। अरे कोई नहीं आ रहा ना। अरे हटो, सुबह सुबह क्या करने लग रहे हो? माँ जी आ जाएंगी। हटो ना। अरे क्या बात होगी बेटा? वो माँ इसकी आंख में कचरा गिर गया था। चल कोई बात ना, मैंने घरे चाय बनी ना बनी? बस माँ जी अभी बना रही हूँ, वो काम कर रही थी। और तू ड्यूटी को लेट हो रहा, नहा जा ना। वो माँ मैं कुछ काम था बस। अरे क्या कर रहा रसोई में? बना ले बेटा चाय। ठीक है माँ जी। आज तो माँ जी ने देख लिया, इन्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। बताओ माँ जी क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में। वैसे प्यार तो बहुत करते हैं मुझे। भगवान इन दोनों के प्यार को नजर न लगे किसी की। मेरे बालक हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहे। ये लो माँ जी चाय। ले आई बेटी बना कर। ठीक। माँ जी खाने में क्या बनेगा? बना ले, देख ले, दाल धरी दिखे है। बना ले, दाल चावल बना ले। ठीक है मैं दाल बना लेती हूँ। बढ़िया बनाई है चाय भी। अरे राहुल, बेटा देखिए गेट पे कौन है? हेलो हेलो। अरे आप कौन? अरे जिया जी मैं आपकी साली। मेरी सर? मैं तो आपसे कभी मिला भी नहीं। अरे जब आपकी शादी हुई थी ना तो मैं बाहर गई हुई थी पेपर देने के लिए, तो मैं अभी आई हूँ, तो मैंने सोचा दीदी से मिलने के लिए आ जाऊँ। अभी तो आप मुझे नहीं मिली। अरे बेटा कौन है गेट पे? माँ वो स्वाति की बहन आई है। तो लिया अंदर को। जी तेरा वाणी रहा। स्वाति, ए देखे तेरी बहन कहीं है? मैंने तो तुझे बेटी देखा ना पहले कभी। वो मैं बाहर। दीदी और तू बता कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। ना फोन ना मुझे बताया, बस अचानक आना हो गया। अगर मैं आपको बता देती तो सरप्राइज कैसे होता फिर? वाह। और आप बताओ कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। अरे स्वाति बेटा इसे बैठा भी ले, ये सारी खड़े खड़े बात करेगी। हाँ बैठ। चल तू बैठ, माँ जी से बात कर, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। और बता घर पे सब ठीक ठाक? हाँ जी सब ठीक है मौसी जी। पर तू शादी में तो हमें मिली नहीं, तू कहाँ ही? मैं आपको बता दो रही हूँ, मेरे पेपर चल रहे थे तो मैं पेपर देने बाहर गई हुई थी। अच्छा। और आप बताओ मौसी जी आप कैसे हो? बढ़िया हूँ मैं भी। और जीजा जी आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी एकदम बढ़िया। मौसी जी वो वॉशरूम का है, मुझे फ्रेश होना है। राहुल बेटा अर्चना को बाथरूम बता। ठीक है माँ, आओ। ये रहा चप्पल। अरे सॉरी। कोई नहीं जीजू।
अगर ये मुझे मिल जाए तो सारी खुशियां मिल जाए। और बता, घर में अर्चना सब ठीक है? हाँ दीदी सब ठीक है। मम्मी पापा सब ठीक है। आपको ना बहुत याद करते हैं। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। अब जाऊंगी मिलने के लिए, कहूंगी इनसे, जा ही नहीं पाती क्योंकि घर में मैं ही अकेली और माँ जी। फिर मैं चली जाऊंगी तो फिर माँ जी अकेली पड़ जाएंगी। चलो वो सब छोड़ो, ये बताओ आपकी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। प्यार तो करते हैं ना जीजू? हाँ हाँ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे एक बात बोलूं, जीजू है बहुत प्यारे। इसमें कहने की क्या बात है, वो तो है ही इतने प्यारे। आपके केयर तो करते हैं ना। सोच मत, जितना मैं सोचती नहीं हूँ ना उससे ज्यादा केयर करते हैं। मुझे पता है, मैं चाहती हूँ ना कि मुझे भी ना जीजू जैसा लाइफ पार्टनर मिले, इतना प्यार करे, केयर करे। पता नहीं मेरे नसीब में तो कैसा लिखा होगा। तो चिंता मत कर बिल्कुल भी, तेरे जीजा से भी ज्यादा अच्छा केयर करने वाला मिलेगा। मेरी बहन है ही इतनी सुंदर, तुझे तो राजकुमार मिलेगा, राजकुमार। तुझे पलकों पे बिठा के रखेगा। सच्ची? हाँ पता नहीं कैसे मिलेगा, देखते हैं। मैं ढूंढूंगी ना, इसमें हंसने की क्या बात है। दीदी अब भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना। अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गई खाना बनाना। चल अच्छा ये बता, तो क्या खाएगी? खाना बनाने में तो टाइम लगेगा, जब तक जीजा जिससे कुछ मंगा देती हूँ। चाउमीन मुझे बहुत पसंद है। चल ठीक है, तेरे जीजा जिससे बोलती हूँ मैं, वो ला के देंगे। ठीक है? ठीक। आराम से करो, आराम से। माँ जी आप भी खाओ। अरे तुम बच्चे खाओ ना, खा लो तुम। मौसी जी खा लो ना, कभी कभी कुछ नहीं होता खाने में, आप खा लो। ये जीजू को दे दो, आप भी खा लो। बस बस, ये तो ज्यादा पड़ जाएगी तो फैल जाएगी। मन तो अच्छी रही है। अग्रवाल पैसे लेके आया हूँ, बहुत अच्छी बना हुआ है। वाह दीदी, यहाँ के चाउमीन तो बहुत टेस्टी है। यहाँ के जैसे लोग हैं ना वैसे चाउमीन है। चाउमीन अच्छी है, लाने वाला अच्छा नहीं है। अरे नहीं नहीं जीजू, मेरा ना वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब तो ये है कि लाने वाला तो और भी अच्छा है। बातें में लगी रहेगी क्या? चाउमीन खा ले पहले, बातें बाद में कर लियो। अरे अरे माँ जी, मैं तो गिलास लाना भूल गई। चलो मैं गिलास लेके आती हूँ। अरे राहुल बेटा, चाउमीन की गैल को चम्मच को भी खावेगा क्या? अरे माँ वो बस ऐसे ही, चाउमीन ज्यादा ही टेस्टी थी ना इस बार। खाने बन तो टेस्टी रही है। सच में जीजू चाउमीन बहुत अच्छी है। तो और ले लो ना। आप भी ले लो। अरे नहीं नहीं, मेरे को तो अब भूख नहीं है, मैंने बहुत खा ली। अरे थोड़ी सी ले लो। चलो आप इतने प्यार से बोल रही हो तो ले लेता हूँ।
देखो, तुम लोगों ने तो चाउमीन भी खत्म कर ली और कोल्ड ड्रिंक तो रह ही गई। माँ जी आपके लिए करो। नहीं मैं नहीं लूं बेटा। क्यों? अरे मेरे गले में खरांसी हो जाए ऐसे पी के। लो माँ जी आप लो। अरे मैं तेरे से कह तो रही है मेरा गला खराब हो जाए ऐसे ठंडे को पी के, तुम पियो। कोई बात नहीं माँ जी, थोड़ी सी तो है, ये लो। ये ले। अर्चना बेटा घर का ध्यान रखिए, मैं स्वाति को दवाई दिवा के लाऊं। ठीक है मौसी जी, आ जा बेटा। जल्दी आना। मेरी जान क्या कर। अरे वो सॉरी, मैं स्वाति सोच रहा था। कोई नहीं जीजू, ये सब तो चलता है। वैसे एक बात कहूँ, बोलो। तुम बहुत सुंदर हो। थैंक यू। अगर तुम्हारी दीदी से मेरी शादी नहीं हुई होती ना, तो सचमुच में तुमसे शादी कर लेती। पर आप तो दीदी से बहुत प्यार करते हो ना। अरे मैं कोई प्यार नहीं करता उससे, मजबूरी में रिश्ता निभा रहा हूँ। मुझे तो पसंद तुम हो। सच में मैंने जब से तुम्हें देखा है, तुम मेरे ख्याल में हमेशा रहती हो। पागल सा कर दिया है तुमने मुझे। मैं सोचता हूँ कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। मैं भी आपको एक बात बताऊं, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जब आपने मुझे बाहों में भरा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच जीजू? तुम जीजू मत बोलो। तो क्या बोलूं? जानू? हाँ, तुम मुझे जानू बोलो। आजकल तो दो दो शादियां हो जाती हैं। क्यों नहीं? क्या तुम भी चाहती हो? अरे बेटा आज कैसे जल्दी आ गया? हाँ माँ, वो थोड़ी सी तबीयत सी खराब थी तो आ गया था। कैसे बात है? कुछ दवाई- नहीं। दवाई लेता फिर। आओ बैठो। और तेरी साड़ी पहली बार हमारे घर आई है, इसे तन मन से घुमा फिरा दे, हमारा शहर दिखा दे। सही कह रही है माँ, दिखा कर ले जाऊंगा। कई दिन से मैंने घर की सफाई नहीं करी है, तो इसलिए धूल मिट्टी हो रही है। कोई बात ना, आज बृहस्पति है, तू कल को कर लिए सफाई। ठीक कह रही हूँ माँ जी, पर वो लोग अभी तक नहीं आए, इतना टाइम हो गया। अरे घुमाने को ले गया है, तन मन तक घुमा। देख लगा मुझे आ गया, दिखा देखिए। आगे हाँ, घुमाना है तेरी बहन को। चल मैं लगा दूंगी। सच मौसी जी, आपका शहर तो बहुत अच्छा है। अरे कुछ खवा पिया के भी लाया है इसे, नहीं घुमा के लाया है? हाँ माँ, बर्गर, चाउमीन और मोमोज भी खाए इसने। चल ठीक करा, खवा लाया तो। सच मौसी जी, बहुत अच्छा खाना था। मेरे तो ना खाने की गुंजाइश भी नहीं है। बहुत मजा आया आज। स्वाति बेटा बना ले कुछ खाने पीने को, ये तो दोनों बाहर खाई है, मैं तू ही तो हूँ बस। अब और मैं नहीं खाऊंगा। ये तो बाहर ना खा पाया। माँ तो ये पता है मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ। अरे जा ना, खुद खा का है ना हमें लाया कुछ खाने को। चलो कोई बात नहीं माँ जी, मैं बना लेती हूँ। जिसको खाना है खा लेंगे।
ठीक है बना ले। और बता बेटी, तेरा जी तो लग रहा है यहाँ? हाँ मौसी जी, मेरा तो इतना जी लग रहा है, मैं तो घर जाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा मन कर रहा है कि मैं जिंदगी भर यहीं रह लूं। सच्चे? हाँ। अरे मेरा तो दूसरा छोरा भी ना, नहीं तो तेरा ब्याह उसी से करवा देते। चल कोई बात ना, मैं कहीं आसपास ही देखती हूँ छोरा तेजनियो है। राहुल? हाँ माँ, सही है, जी लगा रहेगा इसका भी। नहीं रहना चाहिए और मुझे। पता ना पैकिंग की दाल में भी कहाँ से ये कीड़े से हो जा। एक तो पैकेट खोल कर रख दे हैं। ऐसे कैसे उल्टी सी लगन लगी? ऐसे क्या खा लिया इसने? ये ऐसा क्या खा लिया तन्ने जो तुझे उल्टी लग रही है? पता नहीं मौसी जी, जी सा अजीब सा हो रहा है, मिचला सी रहा है जी। तू उल्टा सीधा मत खा करे कुछ। पता नहीं, चक्कर तो ना आ रहा? सर पूरा घूम रहा, जी ना अजीब अजीब सा हो रहा है। आज चल लेट जा, आराम कर ले। आराम कर ले, लौट जा। राहुल? हाँ माँ। वहाँ बैठ, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। बता। हाँ माँ बोल, क्या कह रही थी तू? अरे मैं कह रही है तू अपनी साली को इसके घर छोड़िया। क्यों, ऐसी क्या बात होगी? अरे इसके लक्षण मुझे ठीक ना लग रहे। ऐसा क्या कर दिया उसने? उसे लग रही है उल्टी, अभी लुटा पाई है मैं उसे घर में। तो कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा माँ उसने। ये वैसी कैसी उल्टी ना है भैया, मैं भी एक औरत हूँ और आ रही है, मुझे सब पता उसे कैसी उल्टी लग रही है। तनी बात स्वाति को तूने बताई? अरे वो तो बाजार गई है, उससे कहाँ से बता दी मैंने। उसे बिगर बात में दुख होगा, तो इसलिए अभी कुछ मत बताइए। मुझे भी तो तेरे से कह रही है उसके घर छोड़िए इसे, क्यों बदनामी का ठप्पा अपने सिर पर लगवावे है। चल मैं एक बार बात करूंगी उससे, जो मैं बताऊंगी। बात कर ले, और बात करने की है तो भैया छोड़िया। जब हमने कह दी देर से। ये पता ना काहे की सोच सी में पड़ा। आरोही, क्या हो गया? कुछ नहीं, वो बस उल्टी सी हो रहा, थोड़ा ना जी सा मिचला रहा है। सुन मेरी बात, माँ को शक हो गया है। किस चीज का? ये तेरी उल्टी के बारे में बता रही थी, कह रही थी ये वैसी उल्टी नहीं है, ये बच्चे होने की उल्टी होती है। मैं तुम्हें बताना चाह रही थी, पर मैं तुम्हें बता नहीं पाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? इसलिए तो माँ कह रही है इसे घर छोड़िया। घर छोड़िया? तुम पागल हो क्या? मैं इसे लेके घर जाऊंगी? तुमने कुछ सोचा मेरी कितनी बदनामी होगी? एक काम करते हैं,
डॉक्टर के पास चलते हैं और अबॉर्शन करा देते हैं। तुम पागल हो क्या? राहुल, ये मेरे प्यार की निशानी है, मैं इसे कभी नहीं गिराऊंगी, समझे तुम? तू समझती क्यों नहीं है? तेरी बहन क्या सोचेगी, माँ क्या सोचेगी? मैं फंस जाऊंगा। तब नहीं सोचा था जब तुम मुझसे प्यार करते थे कि माँ क्या सोचेगी और बहन क्या सोचेगी, और अब तुम इन सब की पड़ रही है। तू समझ नहीं रही, मैं फंस जाऊंगा। वो मेरी बीवी है। बीवी है? पर तुम तो कहते थे तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन समाज की नजरों में तो वो मेरी बीवी है ना। मुझे कुछ नहीं पता। तो तुम चाहती क्या हो? तुमसे शादी। शादी? वाह रोई, कितना अच्छा खेल खेला है ना तुम दोनों ने। देख मेरी। बस तुम चुप रहो। मेरे घर आके मेरे ही पति को छीन लिया। जब एक बहन बहन की सौतन बन जाए तो बहन क्या करे? बहन क्या करे बताओ ना राहुल, बहन क्या करे? तुम तो मुझसे प्यार करते नहीं, तुम तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे ना। तुम तो आरोही से प्यार करते हो ना, मुझसे तो नहीं। ऐसा नहीं है। मैं राहुल, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। मैं तो समझती थी मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, तुम तो मुझे सिर्फ बहुत समझते हो। मुझे लगा मेरा पति दुनिया में सबसे अच्छा पति है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। राहुल, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? जो तुम्हें अच्छा लगता था वही मैंने किया, जो तुम कहते थे वही मैं करती थी। शायद मेरी ही किस्मत खराब है जो तुम मुझे नहीं मिल पाए। ऐसी बात नहीं है। आरोही, इधर आ। मैंने कहा इधर आ। अरे तुम भी नहीं चाहती है ना दीदी? बस तो शादी भी करना चाहती होगी। राहुल, तुम भी है? अरे नहीं, मेरा मतलब वो। आरोही दे हाथ। आरोही, मैंने कहा हाथ दे। तुम इसके साथ खुश थे ना, रहो इसके साथ। मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं आऊंगी, चाह रही हूँ तुम लोगों से दूर। दीदी, क्या दो बहनें एक घर में नहीं रह सकती? बहू, बहू। जी पिताजी। बेटा एक कप चाय लाना जरा। अभी लाई। लीजिए पिताजी। जीत रहा बेटा। बेटा आर्यन कहाँ है? अभी सो के नहीं उठा क्या? पापा जी वो अपने कमरे में सो रहे हैं अभी। बेटा जाओ, उसे उठा के लेके आओ। ठीक है पिताजी, मैं अभी बुला के लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, ले आओ। सुनिए जी, उठिए, आपको पापा बुला रहे हैं। तुझे कितनी बार समझा रखा है मैंने, मेरे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तूने हाथ कैसे लगाया मेरे? अरे आपको पापा जी बुला रहे हैं, इसलिए मैं आपको उठाने आई थी। अगर उठाना आई थी तो मुंह से भी तो बोल सकती है। तूने मुझे टच कैसे करा? तो क्या हो गया, आप तो मेरे पति हैं, मैं आपको टच भी नहीं कर सकती। नहीं, मैं नहीं मानता तुझे अपनी बीवी। ये तो बस बहाने चाहिए मुझे टच करने के। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप मुझे इतना सब कुछ बोल रहे हो? जा, चली जा तू यहाँ से, मुझे नजर मत आया कर। चलो। पिताजी की भी सुन रहा हूँ क्या कह रहे हैं।
जी पिताजी बोलिए। बैठ बेटा एक मिनट। जी बोलिए। बेटा यही टाइम है तेरा उठने का? वो पिताजी कल रात में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए थोड़ा लेट तक सोता रहा। बेटा देख, हमेशा टाइम से जल्दी आओ और हमेशा सुबह जल्दी उठो। देख बेटा आयरन, माहौल खराब है बाहर का, इतनी देर रात तक बाहर मत घूमा कर, ठीक है ना? टाइम से सोया कर और सुबह जल्दी उठा कर। जी पिताजी। और एक बात बता आयरन, अंदर से कमरे से आवाज आ रही थी, तो वो अपनी बहू से खुश नहीं है क्या? उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, अंदर से लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी। हैं? नहीं पिताजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो उसे बुला के पूछ लो। बेटा कोई बात नहीं, मैं तो एक ही बात कहूँगा, अभी वो नई नई है इस घर में, ठीक है ना? लड़ाई झगड़े से हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है? अपना काम धाम देख कुछ, और मैं कुछ दिन के लिए बाहर यात्रा के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? घर में बिल्कुल भी कलेश मत करना। और हाँ, अपने काम धाम पे ध्यान लगा, कुछ बिना कमाई के कुछ नहीं है आजकल। जी पिताजी। देख बेटा आर्यन, ऐसा कर, अब मेरा बैग तैयार करवा दे बहू से, ठीक है? और ख्याल रखना अपना भी और बहू का भी, ठीक है? जी पिताजी। जा मेरा बैग तैयार करवा। ठीक है, करवाता हूँ। हे बाबा, मैं तेरे दर्शन के लिए आ रहा हूँ, हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखना, बस यही चाहता हूँ प्रभु मैं। बेटा, अरे बेटा मेरी ट्रेन लेट हो रही है, जल्दी आ जा। आ लिया पिताजी। ये लो पिताजी अपना बैग। ठीक है बेटा, रख दे। रेडी हो गया है। अच्छा, अब एक काम कर, अब मैं चलता हूँ जी। और पूरी तरह ख्याल रखना अपने घर का, ठीक है? जी पिताजी, ठीक। माहौल बहुत खराब है आजकल। जी ठीक है? और खर्चे पाने के लिए तेरे पास पैसे हैं या मैं दूं? जी पिताजी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे दे ही जाओ। ठीक है बेटा, मैं यही तो पूछ रहा था, अगर तेरे पास कम पैसे हैं, बाद में उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ने लगी, तो कम से कम तेरे काम तो आएंगे। कितने पैसे दे दूं ये बता। दे दीजिए पिताजी, जितना थोड़े बहुत कुछ। चल, मैं तुझे 20,000 रुपये और दे के जा रहा हूँ, ठीक है? जी। और अगर ज़्यादा जरूरत पड़े, बीच में कुछ दिक्कत आए, तो मैं तुझे पेटीएम वगैरह फोन पे वगैरह कर दूंगा, ठीक है? जी। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, और देख पूरी तरह ख्याल रखना अपने घर का। जी पिताजी। पिताजी, हाँ बेटा। आप भी अपना वहाँ ख्याल रखना, ध्यान से जाना। अरे बेटा क्यों चिंता ठीक है करता पिताजी। मेरा रखवाला, मेरा खाटू श्याम बाबा है, क्यों टेंशन ले रहा है तू? ठीक बस है पिताजी। तू अपना खुशी से रहना, जी। ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक? ठीक है पिताजी। पायल, पायल इधर आ। हाँ जी, बोलिए। पिताजी तो यात्रा के लिए चले गए, मुझे भी बाहर जाना है किसी काम से। घर का काम धंधा कर लियो, कहीं पूरा दिन सोती रहे। नहीं, आपको लगता है मैं घर का काम धंधा छोड़ दूंगी? आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी। अरे लगता है तभी तो बोल रहा हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ, और आप हमेशा मुझसे ऐसे ही रूड होके बात करते हैं। तो फिर मुझसे जुबान चला रही है? औरत है घर की, औरत बन के रह। समझ गई ना तू, या मैं तुझे अपनी भाषा में समझाऊं? आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? गुनाह तूने नहीं, गुनाह तो मेरी किस्मत ने किया है मेरे साथ, जो तेरी शादी मुझसे हो गई। हमारी शादी परिवार की सहमति से हुई है, इसमें मेरा क्या कसूर? आप हमेशा मुझे ही क्यों ताने देते रहते हैं? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? मुझे बताइए, ऐसा क्या किया मैंने? तेरा सबसे बड़ा गुनाह यह है जो तूने मुझसे शादी की। तू मेरी जिंदगी में एक ग्रहण की तरह है, मैं तुझसे कभी खुश नहीं रह सकता। सच बताओ, तुम मुझसे क्यों खुश नहीं हो? आखिर मुझ में क्या कमी है? चल हाथ छोड़ मेरा। हे विधाता, आप मुझे कौन सी जन्म की सजा दे रहे हैं? अगर मुझे इतना ही दुख दिखाना था
मेरी शादी ही क्यों कराई? ना मेरी शादी होती, ना दूसरों का घर खराब होता। यार अब तक नहीं आई। तब तो बोल रही थी कि तुमसे पहले आ जाऊंगी। पता नहीं कब आएगी। यार माया कहाँ रह गई थी तुम? यार मैं तुम्हारा इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। तुम्हें थोड़ी ना घर का कुछ काम करना होता है, घर का काम करके ही तो आई हूँ। तुम्हारे घर में तो तुम्हारी वाइफ है काम करने के लिए। यार तुम कैसी बात कर रही हो? मैं उसे अपनी वाइफ नहीं मानता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम उसे अपनी वाइफ नहीं मानते तो शादी करी ही क्यों तुमने, और क्यों उसे अपने घर में रख रखा है? यार माया तुम्हें तो सब पता है, मेरे भाई ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी यार। अब मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। अब मैं उसे घर से भी नहीं निकाल सकता ना। अगर तुम उसे घर से नहीं निकाल सकते ना तो मुझे छोड़ दो बस। माया तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। वो तो मेरी जबरदस्ती शादी करो, प्यार करता हूँ सिर्फ माया। रहने दो बस। अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो मुझसे ही शादी करते, उससे नहीं। माया मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं उसे कुछ नहीं मानता, मैं सिर्फ तुम्हें ही मानता हूँ। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना तो कर लो मुझसे शादी। क्यों, क्या हुआ अब? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ ना मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। अगर माया तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ तो कर लो कल ही शादी मुझसे। अब क्या सोच रही हो, करोगी मुझसे शादी? हाँ मैं कर लूंगी तुमसे शादी, लेकिन तुम्हारी वाइफ जो है घर में उनका क्या होगा? अब तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हें शादी करनी है ना, तुम शादी करो मुझसे। ठीक है, मैं भी एक शर्त पे शादी करूंगी, बस वो घर में नहीं रहनी चाहिए। उस बात की फिक्र तुम मत करो, मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा कि वो खुद ही घर छोड़ के चली जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर बताओ कब करोगे शादी? फिर ठीक है, फिर कल ही करते हैं शादी। अच्छा ठीक है। यहाँ बैठी है, खाना बना लिया तूने? नहीं जी, अभी नहीं बनाया, मैं बस आपका ही इंतजार कर रही थी। आप बताइए कि आप क्या खाएंगे, मैं आप ही की पसंद का बनाना चाहती हूँ। अब तक तेरे पे खाना नहीं बना? जी मैंने सोचा था कि आप आएंगे तो मैं गरम गरम आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। इतने दिन हो गए हमारी शादी को, आज तक तूने मेरे लिए कुछ पसंद का बनाया जो आज बनाएगी? ना मैं आज तक आपको समझ पाई हूँ, ना आज तक आपकी पसंद समझ पाई हूँ। तेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरी पसंद को ना समझे। ऐसा मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? आज मुझे बताओ तुम। अच्छा सुनना चाहती है ना? मैं तुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और मैं दूसरी शादी करूंगा, और कल ही तेरी आंखों के सामने इस घर में तेरी सौतन लेके आऊंगा। अच्छा तो ये बात है, तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की जब तुम्हें कोई और लड़की पसंद थी? तो शादी मेरे पिताजी ने तुझसे मेरी जबरदस्ती करवाई है, समझ गई तू मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, दूसरी शादी मत करो, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा मत करो प्लीज। छोड़ मेरा हाथ। पता नहीं आर्यन कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई, उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, और वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे। वो सही तो होंगे ना? कहीं उनके साथ कुछ नहीं, वो ठीक होंगे। अरे शायद आर्यन होंगे।
ये लड़की कौन है? हाथ हटा। कल मैंने तुझे क्या बताया था कि तेरी आंखों के सामने कल तेरी सौतन लेके आऊंगा। आर्यन, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम इससे शादी नहीं कर सकते। बोलो ये झूठ है। झूठ? सब कुछ तेरी आंखों के सामने है। नहीं नहीं आर्यन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बीवी हूँ आर्यन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बोलो बोलो, ये सब झूठ है आर्यन। ये क्या है आर्यन? तुमने मुझसे कहा था कि जब तू इस घर में आएगी ना तो तुझे वो इस घर में नहीं मिलेगी। ये अब भी इस घर में क्या कर रही है? अरे मेरी जान, तू टेंशन क्यों ले रही है? अब तू आ गई है ना, ये इस घर से अपने आप चली जाएगी। आर्यन, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते आर्यन। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आर्यन। मेरे साथ ऐसा मत करो। हट। ऐसा मत करो मेरे साथ। सुन, वो तेरे नहीं अब मेरे पति हैं। आई बात तुझे समझ में? तू इस घर में सिर्फ एक नौकरानी है और अपनी औकात में रह। मेरे साथ आर्यन ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ आर्यन, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ रखो। आर्यन देखो, मेरे बस की नहीं है इसके साथ रहना। यहाँ तुमने कहा था मुझसे कि जब तू इस घर में आएगी ना तो मैं उसे इस घर से निकाल दूंगा। तो बस मुझे कुछ नहीं सुनना। वे मेरी जान, तूने खुद देख लिया ना अपनी आंखों से कि मैं उसे कुछ नहीं मानता। अब मेरे लिए जो कुछ भी है सिर्फ तू है। हाँ वो बात तो ठीक है, पर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है वो इस घर में रहे। अच्छा, तुझे सुनना है ना मैंने उसे क्यों रखा है इस घर में? तो सुन, मैंने उसे इसलिए इस घर में रखा है कि अब तू घर में आ गई है, तू थोड़ी ना यहाँ काम करेगी, वो काम करेगी और तू अपना आराम से आराम करियो। पड़ी रहेगी वो तो किसी कोने में। माया, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो मैंने तुमसे शादी भी कर ली। हाँ जी, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। बस एक ही दिक्कत है, जल्दी से जल्दी ना उसे इस घर से निकाल दो। मुझे ना वो बहुत दुश्मन दिखाई देती है। अरे यार, मैंने तुझे कल बताया तो था, पड़ी रहेगी एक कोने में नौकरानी की तरह। क्यों टेंशन ले रही है? वो बात तो ठीक है, पर जल्दी से जल्दी से घर से निकाल दो बस। मैं घर का ना सारा काम खुद ही कर लूँगी। वो बात तो ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा हो जाएगा। लेकिन एक बात तो बताओ, आज क्या बनवाएं? क्या खाओगी तुम? बुलाओ उस महारानी को, देखते हैं क्या बनवाना है क्या नहीं। नहीं तो फिर बाहर से मंगा लेंगे। ठीक है, बुलाता हूँ मुँह से। पायल, पायल इधर आओ। हाँ जी बोलो। खाने में क्या बना रही है? आप बताओ क्या बनाना है। बताओ क्या खाना है? जाकर ना कुछ अच्छा सा बना ले। जैसे कि शाही पनीर, कुछ अच्छा से बना। तू होती कौन है बोलने वाली? क्यों बनाऊं मैं तेरे लिए खाना? मैं तो सिर्फ अपने आदमी के लिए बनाऊंगी। देख रहे हो कितनी जुबान चला रही है इस घर में रह के अब भी ये। तेरी इतनी औकात हो गई तो इससे जुबान चलाएगी अब? आपसे मैं कुछ नहीं कह रही। ये होती कौन है मुझे हुक्म देने वाली? क्या औकात है इसकी मेरे सामने? इस लड़की ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया आके, करमजली कहीं की। मैं इसलिए नहीं आई थी इस घर में अपनी बेइज्जती कराने। तेरी हिम्मत, तेरी हिम्मत, तू माया से जुबान चलाएगी हैं? और तुझे सुधार के रहूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे नहीं जीना, नहीं जीना मुझे। माया, मैं जरा बाहर तक जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। बार बार फोन आ रहे हैं उनके, एक बार हो जाता हूँ, ठीक है? जरा मुझे एक गिलास पानी ला देना। पानी भी मैं ला के दूं तो फिर उस नौकरानी का क्या होगा? इस घर में है वो। कोई बात नहीं, एक गिलास पानी ला दोगे तुम्हारे हाथ तो नहीं घिस जाएंगे। अच्छा,
अब तुम भी मुझ पे हुक्म चलाने लगे। यार बाबू, मैं तेरे पे हुक्म नहीं चला रहा। अच्छा चल छोड़, मत ला के दे पानी। लीजिए पानी। क्यों लाइए पानी? तुझसे किसी ने मांगा पानी? क्या अब आप मेरे हाथ से पानी भी नहीं पी सकते? इसमें मैंने कुछ मिलाया नहीं है। पानी के लिए दुश्मन को भी मना नहीं करते। और आप तो मेरे पति हो। लो पानी पियो। अच्छा चल ठीक है, ला। अब क्यों खड़ी है यहाँ पे? ये गिलास पकड़ और जा यहाँ से। चल ठीक है माया, चलता हूँ मैं। ठीक है जी। अरे आर्यन, मैंने सुना था ना दूसरी शादी कर ली। तुझे कौन बता रहा है? अरे मैं तो निशांत भाई बतावा था। हाँ कर ली दूसरी शादी। बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे भाई हमें दिक्कत तो कुछ ना, पर तेरी पहले वाली बीवी का क्या हुआ? उसका क्या, वो भी रहेगी घर में ही। तो उसका क्या होगा फिर? उसका क्या, पड़ी रहेगी किसी कोने में। मुझे तो अपने प्यार से शादी करनी थी, कर ली मैंने। यार आर्यन, ये तूने बहुत गलत करा अपनी बीवी के साथ। इसमें गलत क्या है? मेरी जबरदस्ती शादी हुई थी, मुझे अपने प्यार से शादी करनी थी, मैंने कर ली। अरे आर्यन, तूने पहले वाली बीवी तो जिंदगी खराब कर दी ना अब। अरे ओ, मुझे फालतू ज्ञान मत दो। जो मुझे करना था ना मैंने कर लिया। ठीक है, चलता हूँ अब। अरे यार, इनने जो भी कुछ करा है ना अपनी बीवी के साथ, बहुत गलत करा है। देख लेना, एक ना एक दिन ये बहुत पछताएगा। हाँ यार, तू सही कह रहा है। आओ अब घर चलते हैं। चलो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अरे बेटा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो इस घर में? आप कौन हो? आप बताओ। अरे मैं इस घर का मालिक हूँ। मालिक? मैं इस घर की मालकिन हूँ। तू मालकिन है? हाँ। अरे क्या कह रही है ये तू? मैं आर्यन की वाइफ हूँ। आप बताओ, आप कौन हो? क्या? आयरन की वाइफ? ऐसा नहीं हो सकता, तू बिल्कुल झूठ बोल रही है। ऑलरेडी आयरन की वाइफ है। पापा जी, आप आ गए? बेटा, ये क्या चल रहा है सब घर में? हैं? और ये कौन है? बता बेटा, कौन थी ये लड़की? क्या देख रहा हूं मैं ये? बेटा तू रो क्यों रही है? मुझे बताना साफ साफ बात क्या है आखिर? बेटा कुछ तो बोल, आखिरकार बात है क्या? मुझे बताती क्यों नहीं तू? पापा, जब मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो आपने मेरी शादी उनसे कराई क्यों? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे उसकी सजा आज मिल रही है? बेटा पहले तो मुझे ये बता, ये जो लड़की गई थी ये कौन है यहाँ? ये आर्यन की दूसरी वाइफ है। दूसरी वाइफ? ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं? आखिरकार वो लड़की सच बोल रही थी, इसका मतलब तेरे रहते हुए उसने दूसरी शादी कर ली? पापा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। देख बेटा, मेरी जिंदगी बर्बाद। बेटा तू चिंता न कर, जब तक मैं हूं ना ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू चिंता ना कर। मेरा क्या होगा पिताजी? मैं कहाँ जाके मरूं? क्या करूं मैं? क्या करूं?
भगवान, मुझे अपने पास बुला ले। बेटा तू चिंता न कर, मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये बता है कहाँ आयरन? अभी बुला उसको और उस लड़की को भी। पता नहीं पापा। देख बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, उस लड़की को अभी इसी घर से निकालता हूँ, अभी निकालता हूँ। लगता है मुझे ये उसका बाप है, इसलिए ज्यादा बोल रहा था। इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, वो लड़की चल खड़ी हो, घर से बाहर चल। इस घर को बर्बाद करने के लिए आ गई तू यहाँ? चल। तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले? मैं आर्यन की वाइफ हूँ। ऐसे नहीं जाऊंगी इस घर से, भाग के नहीं आई हूँ, शादी करके आई हूँ। सीधे सीधे जाएगी या धक्के मार के घर से बाहर निकालूं? अब भी बता रहा हूँ, सीधे सीधे घर से निकल जा, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम मेरा? क्या कर लूंगा? अभी बताता हूँ तुझे। चल निकल घर से बाहर। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। मैं कह रहा हूँ घर से बाहर निकल जा, बहुत जल्दी करके। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा हाथ पकड़ा? तुझे तो मैं तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरे बाबूजी पर हाथ उठाने की कोशिश की। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने भी मुझ पे हाथ उठाया? वो हाथ उठाने की बात कर रही है, तुझे जान से मार दूंगा। तुम बाप बेटा, अब इस थप्पड़ का अंजाम देखना क्या होगा। अंजाम? हम किसी अंजाम से नहीं डरते, निकल जा इस घर से अभी। हाँ, मुझे भी नहीं रहना इस घर में, और रहना भी कौन चाहता है तुम्हारे साथ यहाँ। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। अरे आरामखोर, गलती भी ऐसी की है जो माफ करने के काबिल है ही नहीं। अरे क्या जरूरत थी तुझे उसे घर में लाने की? तेरे साथ इतनी देवी जैसी पत्नी देवी, उसका दिल दुखाया तूने। अरे मैं तीरथ के लिए बाहर क्या चला गया, तूने इतना बड़ा जुर्म कर दिया उस देवी के साथ। हरामजादे, अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी शर्म हया बची है तो जाकर उससे माफी मांग ले। जा, माफी मांगने से मुझसे कुछ नहीं होगा। जा, चला जा। हे भगवान, जिसकी देवी जैसी बहू, उस पर इतना जुर्म किया उसने। शर्म आती है मुझे उसे अपना बेटा बताते हुए भी। पायल, पायल, मैं माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज पायल, हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं, आप उठिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपसे जो भी गलती हुई मैंने उसको माफ कर दिया। आखिर आप हो तो मेरे पति ही। पायल, मुझसे आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी।